हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तो हम लोग दो स्टेप में बात करेंगे। एक बार बात करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें और एक बार बात करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करें। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करें, तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन होते क्या है, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं जिन फ्रैक्शंस के, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 1/7 और मैं बोलूँ कि 3/7, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, तो कभी भी लाइक फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करना तो आप सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद से क्या करें कि जो डिनोमिनेटर है आप सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना आसान होता है। देखिए, लाइक फ्रैक्शंस जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 2/3 का, 1/3 का, इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपली आप क्या करें कि देख लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर मैं जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का 3 है, सेम है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, और सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। 3 से 3 कट के कितना हो जाएगा, 1। आपका ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि 1/5 को ऐड करना है, 2/5 को ऐड करना है, और बोलूँ कि 4/5 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए, इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करेंगे, तो आप सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो न्यूमरेटर को ऐड करिए। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 3 और 4 कितना हो गया, 7। उसके बाद सेम कॉमन डिनोमिनेटर से आप भी क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ऑन लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं ऑन लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। तो ऑन लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए, फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे मैं बोलूँ कि 2/3 और 7/9। देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ये दोनों फ्रैक्शंस जो है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए, सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि आप इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 27 आएगा। तो 3 और 9 का एलसीएम आप लिख दीजिए 27, और 27 के ऊपर एक इतना बड़ा सा डैश लगाकर छोड़ दीजिए। 3 और 9 का एलसीएम निकालिए। जितना भी एलसीएम आई आप इसको यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। एलसीएम के ऊपर एक बड़ा से इतना बड़ा डैश लगा लीजिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है, इस डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3। इस 3 से 27 में डिवाइड करिए। कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। अब जितना भी इसमें डिवाइड करिए। अब जितना भी आएगा इसको क्या करिए कि इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो कितना आया है, 9। तो 9 को न्यूमरेटर में इसके मल्टीप्लाई करिए। तो 9 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 18। अब बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो आप भी यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में फिर से आप अब इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। तो 9 से 27 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अब जितना भी आया है इसको इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21। इतना ऐड करना समझ गए। अब इन दोनों को सिंपली आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 और 1 9, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/27। आई होप कि आप ऑनलाइन फ्रैक्शंस को भी ऐड करना समझ गए होंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस लिखे गए हैं, 1/5, 2/3 और 1/2। इन तीनों को ऐड करना है। देखिए, ये तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो जब 3 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, तो आप क्या करिए कि 5, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो 5, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, वो आएगा 30। मुझको एलसीएम पता है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा।
तो आप क्या करिएगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में कि आपको जो डिनोमिनेटर दिया गया है, डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। तो 5, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, वो आएगा 30। कितना होगा, 30। एलसीएम ऐसे लिख लीजिए, नीचे लिखने के बाद एक बड़ा सा ऐसा डैश खींच लीजिए। उसके बाद से क्या करें कि यहाँ पे पहले वाला फ्रैक्शन से स्टार्ट करिए। पहले वाले फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर दिया है, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। तो 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। अब जितना भी आएगा उसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6। अब देखिए बीच में यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा लीजिए। फिर अब पहला वाला फ्रैक्शन हो गया, अब सेकेंड फ्रैक्शन पाइए। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करिए, फिर से इसमें डिवाइड करिए। तो 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। अब यह जो 10 आया है, इस 10 को इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। जितना भी आएगा उसको आप क्या करिए, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो आप यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। फिर अब क्या करेंगे, देखिए सेकेंड फ्रैक्शन भी हो गया। अब थर्ड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आप इसमें डिवाइड करिए, जो एलसीएम आया है। तो 2 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा। अब ये जो 15 आया है, इसको इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो 15 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए। ये 5 और 6 11, कैरी 1 और 1 2 2 2 4, कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद से इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो कॉमन जो है इसका डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर से आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए। आई होप कि आप अनलाइक फ्रैक्शंस को भी ऐड करना समझ गए होंगे और लाइक फ्रैक्शंस को भी ऐड करना समझ गए होंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली आप जो डिनोमिनेटर दिया है उसका एलसीएम यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद पहले वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करिए। जितना भी आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या करिए कि सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। जितना भी आएगा उसको क्या करिए, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसके बाद से सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए और कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से अगर 3 फ्रैक्शंस होता है, सेम वही केस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।